नमस्कार, जय हिंद। हम गणेश शंकर विद्यार्थी, सुभारती डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी, भारत के महान व्यक्तियों के ऊपर इनक्रेडिबल इंडियंस के नाम से एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम उनसे जुड़ी हुई जानकारी आप सबको देंगे। हमारा पहला एपिसोड नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है। जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वो लाइन है जिसने भारत की आज़ादी में क्रांति ला दी थी। नमस्कार, मैं जिया चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं बात कर रही हूँ देश के महानायक सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उनका जन्म कटक उड़ीसा के बंगाली परिवार में हुआ था। उनको बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद साहित्य का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। फिर वो अपने भाई के साथ ICS की परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन चले गए। नेताजी जैसी शख्सियत, नेताजी जैसा व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर ना उनसे पहले हुआ और ना उनके बाद अभी तक कोई हुआ, ना आगे संभावना। जैसा व्यक्तित्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, उस व्यक्तित्व को जानने का प्रयास अभी तक किया ही नहीं गया है। उसी समय कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर के द्वारा भारतीयों को सताए जाने पर नेताजी ने इस बात का बहुत विरोध किया। यह पहली बार था जब नेताजी के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई थी। नेताजी देश से प्रेम बहुत करते थे और वह उसकी आज़ादी के लिए चिंतित भी थे, जिसके चलते उन्होंने 1921 में इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी भी ठुकरा दी थी और वह भारत लौट आए थे। कलकत्ता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्यों से प्रेरित होकर नेताजी दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। आज़ादी की इस लड़ाई में 20 जुलाई 1921 गांधी जी और नेताजी के बीच पहली मुलाकात हुई। तब गांधी जी ने नेताजी को कलकत्ता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद नेताजी कलकत्ता गए और दास बाबू से मिले और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब नेताजी के बढ़ते कार्यों को देखकर अंग्रेजों ने उन्हें नज़रबंद कर दिया था। 16 जनवरी 1941 ये वो दिन था जब नेताजी पठान का भेष बदलकर पुलिस को चकमा देते हुए कलकत्ता से पेशावर होते हुए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के लिए निकल पड़े। बर्लिन में नेताजी सबसे पहले रिबेनट्रॉप जैसे अन्य बड़े नेताओं से मिले। वहाँ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संगठन तथा आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब नेताजी जर्मनी के सबसे बड़े नेता एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। नेताजी ने अपने पहले ही मुलाकात में हिटलर को इतना प्रभावित किया कि हिटलर ने नेताजी को पूरा आश्वासन दिया कि भारत को आज़ाद करने में जर्मनी तथा जर्मनी की नाजिब सेना नेताजी के साथ है। 21 अक्टूबर सन 1943 को नेताजी आज़ाद हिंद सरकार का गठन करते हैं और उस सरकार के माध्यम से गठन होते ही अपनी सेना के माध्यम से ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध टोटल वार, पूर्ण युद्ध की घोषणा करते हैं और उसमें सफलता मिलती है। वहाँ से मैं 120 शब्द का उनका भाषण है, मैं उसे अंग्रेजी में ही बोल रहा हूँ जो उनका भाषण है। There in the distance, beyond those jungles, beyond those hills, beyond those mountains, beyond those valleys, lies our promised land, the soil from which we sprang, the land to which we shall return. Hark! India is calling, blood is calling to blood. Get up, take up your arms. We shall carve our way through the enemy's ranks, or we shall march on the road which leads to Delhi. The road which leads to Delhi is the road to freedom. Give me blood and I will give you freedom. चलो दिल्ली। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर किए गए मुकदमों ने नेताजी को लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचा दिया। अपने संघर्षपूर्ण और अत्यधिक व्यस्त जीवन के बावजूद नेताजी को लिखने का बहुत शौक था। अपनी संपूर्ण जन्म कथा, एक भारतीय यात्री और भारत का संघर्ष जैसी लोकप्रिय पुस्तकें उन्होंने लिखी। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में वे नहीं रहे, परंतु आज तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उनकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी। जय हिंद।
सुभारती रे सुभारती सुभारती